झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायकों ने ईडी के समन पर सीएम के नहीं पहुंचने, धीरज साहू कैश कांड और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष पर पलटवार किया। और सिर्फ झारखंड की जनता का नहीं, पूरे देश की जनता का सवाल है, आखिर इतनी बड़ी राशि लिखित में आया 354 करोड़ से ज्यादा की राशि और करोड़ों करोड़ रुपए की वो सोना, हीरा और अलग अलग तरह की धातुएं। तो सवाल उठता है कि देश को जानने का यह अधिकार है कि नहीं। इस राज्य में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद पूरे झारखंड को लूटने का काम जो किया है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही चाहिए। और आज उन पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगा है जिसके डर से वो भागे फिर रहे हैं। यदि घोटाले के ऊपर भी घोटाला होता है तो निश्चित तौर पर एजेंसियां बुलाती है। कई ऐसे प्रमाण है कि एक घोटाले के बाद दूसरे घोटाले में जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो पकड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहाना बनाना हेमंत सोरेन को बंद। लोकतंत्र है, अपने बातों को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरह से स्वतंत्र है और जब ये विधानसभा में लाएंगे तो उसका जवाब सरकार देगी। धन अधिनियम 2023 जो भारत सरकार पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से पारित कराना चाह रही है, ये भारत के वनों पर जनजातीय समुदाय से लेकर फॉरेस्ट डवेलर के अधिकारों का हनन है। ये ग्राम सभाओं के अधिकारों का हनन है। ये हनन है संविधान द्वारा प्रदत्त उस अधिकारों का जो भारत का संविधान वनों में बसने वाले लोगों को देता है। ये वन भूमि को बेचने के लिए भारत सरकार ने नया कानून बनाया है, इससे कि हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई जो बाबा भीमराव अम्बेडकर समय जो कानून बना हुआ है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए और आम लोगों को फायदा मिले। ये सारे काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को पूरी तरह से गुलामी की ओर ले जा रही है। इस देश में पूरी तरह से तानाशाही हावी हो रहा है। अब आपको भी जागने की जरूरत है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। हमने ये सोचा था कि नेता प्रतिपक्ष जब सदन में होंगे तो इनमें थोड़ी अनुशासन आएगी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से अनुशासन विहीन है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का समापन हो चुका है, लेकिन विपक्ष के विधायकों का हंगामा जो है सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी लगातार जारी रहा है। हमारे साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। सर, विपक्ष के विधायकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, इनका एक ही काम रह गया और कोई काम इनके पास है नहीं। ये इनके नेता प्रतिपक्ष मिल गए हैं तो हमें उम्मीद थी कि अब ये थोड़े अनुशासित होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा अनुशासनहीनता आ गई है और नेता प्रतिपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठे रह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष दोहरी बात कहते हैं। एक तरफ कहते हैं, आज सदन में उन्होंने कहा कि सदन आहूत होता है जनहित के लिए, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो जैसा हंगामा वो लोग कर रहे हैं तो यही जनहित है, यही राज्य का विकास है। अच्छा, आज अनुपूरक बजट जो पेश हुआ, सर, ये कहा जा रहा है कि पिछले बार सामान्य प्रक्रिया है। अनुपूरक बजट हर सत्र में आते हैं, अलग अलग की तरह की जरूरतें राज्य के लिए होती हैं, जनता के लिए होती हैं, उनको ध्यान में रखकर और अनुपूरक बजट होता है। ये सब बेमतलब की बात है। INDIA गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं सर? अब देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। तो ये INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन ये जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इनका कहना है कि ये एक प्रक्रिया थी जो हुई है, लेकिन जो उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष सदन में उपस्थित होंगे तो थोड़े विपक्ष के जो विधायक हैं वो अनुशासित होंगे, लेकिन अनुशासनहीनता अभी भी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ रुचि शर्मा का